अगले करण की हम चलते हैं। अगला करण है वणिज। अब वणिज जो करण है ना, इसके जो देवता हैं वो मणिभद्र हैं। मणिभद्र एक यक्ष हैं जिनका संबंध कुबेर जी से माना जाता है। और वणिज का मतलब व्यापार ही होता है। और जो मणिभद्र है वो भी पैसों से रिलेटेड देवता है। तो कहीं ना कहीं ये करण आपको व्यापार की तरफ दिखाता है। और इसका जो सिंबल है वो है सांड। मिंजार होता है ना, सांड, वो है। तो वही क्वालिटीज इनके अंदर देखी जाती है। सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी क्या होती है ऐसे लोगों के अंदर, कि ये जब किसी भी सिचुएशन को हैंडल करते हैं ना, तो उसका प्रॉपर डट के सामना करते हैं। जब तक या तो सिचुएशन खत्म ना हो जाए या ये खत्म ना हो जाए, तो इनके अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर देखी जाती है। ठीक है, आकर्षण इनके अंदर बहुत होता है। ये खुद भी अट्रैक्टिव भी होते हैं, और अट्रैक्शन इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ट्रैवल इनकी लाइफ में देखी जाती है, घर से दूर रहना भी इनको देखा जाता है। कहीं ना कहीं किसी दूसरे की संपत्ति भी इन लोगों को प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे लोग ना एक नेचुरल व्यापारी होते हैं। मतलब जहां बातचीत करनी है, बड़ा मजा इनको आता है बात करने में। ठीक है ना, पैसों के मामले में बात करना, मार्केट के बारे में बात करना, मतलब जहां भी अपने आप को बिजी रखना है, बिजीनेस, ऐसी चीजों में ये लोग निपुण होते हैं। और लाइफ के हर टॉपिक पर ये विचार करने की ताकत रखते हैं। मेहनत करने में एक नंबर के पक्के होते हैं, लेकिन ये अवेयर बहुत ज्यादा होते हैं, सतर्क, चौकन्ना। जैसे एक व्यापारी होता है ना, उसे माल धंधे के बारे में सब पता होता है, कब क्या होना है, कब कौन से मौसम में किस चीज का भाव बढ़ेगा गिरेगा। तो ऐसे सतर्क होते हैं, और जब भी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है ना, ये तुरंत पकड़ लेते हैं। डिजायर्स पूरी होती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी का ज्ञान भी पूरा होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीकों से ये अपॉर्चुनिटी पकड़ते हैं। स्ट्रगल लाइफ में इनको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। स्ट्रगल देखने को मिलेगा, लेकिन स्ट्रगल को बीट करना इन्हें आता है। ठीक है। और कभी कभी ऐसे लोग अपना भाग्य ठीक करने के लिए अपनी मातृभूमि को छोड़ते हैं। देखिए, व्यापारी को जब हम पढ़ते हैं ना, तो व्यापारी व्यापार करने के लिए दूर जगहों पे जाते हैं। तो जिनका वाणिज्यकरण है ना, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं दूर जगहों से ये काम धंधा कर सकते हैं, या अपनी जो मदरलैंड है उसको छोड़ने की इनको ज़रूरत महसूस हो सकती है। कुछ लोग छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को बस यही एक मन में अ, विचार रहता है कि अगर हम छोड़ देते तो हमें फ़ायदा रहता। जहाँ वाणिज्यकरण आ जाएगा वहाँ छोड़ने में फ़ायदा रहता है। कभी कभी मानसिक परेशानी में ऐसे लोगों को देखी जाती है, बेचैन टाइप के। सब कुछ है, लेकिन ये ना गतिशील नक्षत्र है। ठीक है, यक्ष जो होते हैं वो हर वक्त गतिशील रहते हैं, ऐसे ही सांड। तो गतिमान रहेगा इनका दिमाग, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लेकिन हर वक्त जीना भी चाहेंगे। और जीवन का आनंद लेने की इनके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा होती है। ठीक है। और कभी कभी इनके लाइफ में ऐसे लोग भी आते हैं जो इनके साथ आके तरक्की कर जाते हैं। या तो ये तरक्की कर जाते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के साथ मिलके ये लोग तरक्की करते हैं। ठीक है, ऐसे लोग फ्रेंड बड़े अच्छे होते हैं। कि कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन इनके अंदर अहंकार आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। इनको कैसे एनवायरनमेंट फायदा देंगे? जहां व्यापार बड़ा चलता हो, सौदेबाजी खूब चलती हो, ठीक है ना, लेन देन वाली बातें होती हो, पूरे दिन बिजनेस की बात चलती हो, पैसे की बात चलती हो, इनको फायदा देगा। ठीक है ना। तो जब बड़ी डील की जाती है, बिजनेस डील, तो वाणिज्यकरण उनमें सबसे बढ़िया माना जाता है, जहां भी लेन देन अच्छा आ जाता है। तो ये वाणिज्यकरण की क्वालिटी है। धन्यवाद।